बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने हाइड्रोजन स्टार्ट किया था। हाइड्रोजन में उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें हाइड्रोजन में क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन में एल्कली जो मेटल्स होते हैं उनके समान कौन कौन से गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं उनके समान हाइड्रोजन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। और इसके पश्चात लास्ट टर्न पर हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप समस्थानिक, उसके बारे में पढ़ा था। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी के बाद अब आगे पढ़ते हैं हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन को बनाने की जो सामान्य विधियाँ थी वो लास्ट टाइम पर डिस्कस की थी। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ते हैं कि इसकी लैब प्रोसेस क्या होती है और कॉमर्शियली हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है। जो इसकी लैब प्रोसेस है ये हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ी है। हाई स्कूल में चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, उसमें भी पढ़ा है। तो उसी के अंतर्गत जैसे कि लैब में कैसे बनाई जाती है, किसी भी मेटल्स की किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दी जाती है। किसी भी मेटल्स की किसी भी एसिड से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर भी लैब प्रोसेस क्या है, जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा देते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और इसी के पश्चात कॉमर्शियली प्रिपरेशन देखें, सिंजर-बोस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है कोक, इस पर वाटर की रिएक्शन कराते हैं 1270 केल्विन और निकल की प्रेजेंस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसे हम वाटर गैस या सिंथेटिक गैस कहते हैं। वाटर गैस या सिंथेटिक गैस। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वाटर से स्टीम से रिएक्शन कराते हैं 673 केल्विन पर, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। दूसरी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है, जैसे जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। तो अब इसमें जो H+ है ये किस पर आ जाएगा, कैथोड पर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और दो ये हाइड्रोजन मिल करके H2 गैस बना लेंगे। और ये जो OH- है ये किस पर जाएगा, एनोड पर। तो ये क्या करेगा, ये माइनस है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर ये OH कंडेंस होकर के वाटर और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें जो कैथोड होता है उस पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन करने पर ये हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होती है। किस पर, कैथोड पर। इसके बाद ये लेंस प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, आयरन की वाटर से, ये स्टीम से, और वाटर के ये जो स्टीम होती है इससे रिएक्शन कराते हैं 1025 to 1075 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। और जो ये आयरन ऑक्साइड प्राप्त हुआ है इसी का हम रिडक्शन करा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और फिर ये आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके आयरन और वाटर में ब्रेक हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन से हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस क्या है? इसमें मेथेन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं 1270 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मिल गई, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी वाटर से रिएक्शन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। तो यहाँ पर में यहाँ हाइड्रोजन गैस मिल जाती है मेथेन की वाटर से रिएक्शन 1270 केल्विन टेम्परेचर पर। और इसी के बाद मेथेनॉल से कैसे प्राप्त होता है हाइड्रोजन? तो मेथेनॉल को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 673 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और फिर इसके पश्चात ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर की रिएक्शन 673 केल्विन पर तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो मेथेनॉल को पहले हीट करते तो हाइड्रोजन गैस मिल ही जाती है, और इसके पश्चात कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकली इसकी वाटर से फिर रिएक्शन करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो इस प्रकार से मेथेनॉल से भी हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इस प्रकार से लैब में हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त की जाती है? किसी भी मेटल्स की एसिड से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन यहाँ पर किससे? जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसके बाद कॉमर्शियली इसको प्राप्त करते हैं तो सिंजर बोश प्रोसेस से प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्राप्त करते हैं हाइड्रोजन गैस, और लेंस प्रोसेस के ऑक्सीडेशन स्टेज से ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस से मेथेन की रिएक्शन वाटर से हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। और इसके बाद मेथेनॉल की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 673 केल्विन पर हेड टेम्परेचर पर हीट करने पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। और इसके पश्चात ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस मिल कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वाटर से फिर रिएक्शन करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये लैब में हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और इसके पश्चात कॉमर्शियली औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जनरल मेथड हम लोगों ने लास्ट टर्म पर पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है। आज हम लोगों ने पढ़ा लैब में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं और इसके पश्चात कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं। तो कॉमर्शियली प्रोसेस है, ये मेथेनॉल से बहुत अधिक हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। तो आप इसमें से जो मेथेनॉल से बनाते हैं हाइड्रोजन गैस मिलती है, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। और ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बहुत आसान है। जल का H और H में ब्रेक हो जाता है और H+ कैथोड पर जा करके और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये आसान मेथड है कॉमर्शियली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और ये मेथेनॉल से कैसे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये इसमें कितनी प्रोसेस हैं? 1 2 3 4 5 है, इसमें 2-3 आप लर्न कर लेंगे। इसके पश्चात इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो हम लोग भौतिक गुण पढ़ते हैं। भौतिक गुण इसमें क्या क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन कैसा होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। इसमें ऑर्डरलेस, इसमें कोई गंध भी नहीं होती है। टेस्टलेस, इसके में कोई स्वाद भी नहीं होता है। ये लेस सोल्यूबल इन वाटर, जल में बहुत कम घुलती है, जल में घुलनशील नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि H2 जो हाइड्रोजन है वो नॉन पोलर है, अध्रुवीय होता है, इसलिए ये
कैसा होता है, जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है। लाइटेस्ट सब्सटेंस, पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सब में ये सबसे हल्का तत्व है, हल्का एलिमेंट है। हाईली इनफ्लेमेबल, ये बहुत ही अधिक ज्वलनशील होता है, तुरंत ये आग पकड़ लेता है, जलता है। और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और भविष्य, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, कि भविष्य में जब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तब हाइड्रोजन को ही ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत ही अधिक ज्वलनशील होता है और ये भविष्य का ईंधन भी है। और लिक्विफाइड, इसको हाइड्रोजन गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। लो टेम्परेचर कर दिया जाए और हाई प्रेशर कर दिया जाए, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। रंगीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, जल में बहुत ही कम विलय होता है क्योंकि हाइड्रोजन अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है। और जितने भी पृथ्वी में एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं उन सब में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और ये बहुत ही अधिक ज्वलनशील है और भविष्य का ये ईंधन भी इसे कहा जाता है। और ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। तो आज हम लोगों ने इसमें कि लैब में हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है उसको पढ़ा। लैब में कैसे कैसे हाइड्रोजन बनाते हैं। वैसे तो किसी भी एसिड की किसी भी मेटल से रिएक्शन करा दें तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है, लेकिन प्रयोगशाला में मोस्टली हाई स्कूल में पढ़ा, यहाँ पर भी जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। और कॉमर्शियली आप मेथेनॉल से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा मेथेन को भी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं टेम्परेचर पर हाई, तो इसमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो ये एक सामान्य विधियां हैं कॉमर्शियली हाइड्रोजन को कैसे कैसे बनाया जाता है। तो ये आप लोग अपना तैयार करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।